Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain ABCD constant of transmission line. So जो ABCD पैरामीटर्स हैं हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ रखा था? नेटवर्क एनालिसिस में. तो ट्रांसमिशन लाइन में ABCD पैरामीटर्स की क्या नीड है? ABCD पैरामीटर्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो आपको याद होगा ABCD पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, राइट? ये क्या है? आपके ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेशंस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका रीजन ये है कि आपके कई तरीके के आपके ट्रांसमिशन लाइंस है, कुछ शॉर्ट है, कुछ मीडियम है, कुछ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है. और हर ट्रांसमिशन लाइन के केस में आपके पास में आपका सेंडिंग एंड है, रिसीविंग एंड है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है, करंट्स हैं, आपके वोल्टेज रेगुलेशंस है, एफिशिएंसी है. तो इन सभी के लिए अगर हम अलग अलग स्ट्रक्चर देखें ट्रांसमिशन लाइन का, तो कितनी चीजें हम निकालेंगे. इट्स वेरी टफ टास्क कि हर ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम हर अलग अलग पैरामीटर्स हम निकालें और उसको याद रखें. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो अगर हम एबीसीडी पैरामीटर्स निकाल लें, हर लाइन का अगर हमें एबीसीडी पैरामीटर निकालना हो तो ये चीज हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है कि अगर हमें सेंडिंग एंड का वोल्टेज या करंट निकालना है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज करंट निकालना है, रेगुलेशन निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, तो ये काम बड़ा ही आसान हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर्स हमारे क्या है. एबीसीडी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है. आपके पास में आपको पता है कि सपोज दिस इज डिनोटेड बाय अ पोर्ट, टू पोर्ट नेटवर्क, जिसका एक एंड क्या है? सेंडिंग एंड है और एक एंड क्या है? आपका रिसीविंग एंड है. IS इज सेंडिंग एंड करंट, IR इज रिसीविंग एंड करंट. यहां पर मैंने इसको ABCD से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज ABCD कांस्टेंट. ठीक है ना. ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड दिस इज रिसीविंग एंड वोल्टेज. ठीक है. तो अगर हम लोगों ने जो ABCD कांस्टेंट हम लोगों ने देखे थे, तो अगर हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम जाएं, अगर हम इसको VS IS के फॉर्म में, सेंडिंग एंड की वैल्यूज को अगर हम रिसीविंग एंड के फॉर्म में अगर हम लोग देखें, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ABCD, और यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? VR IR. ठीक है ना. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? VS इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR एंड IS is equals to DIR. ठीक है. अब यहां पर अगर इस नेटवर्क में इफ A इक्वल टू D हो जाए, ठीक है ना, तो ये सर्किट आपका कैसा कहलाएगा? ये नेटवर्क आपका कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल कहलाएगा. ये सिमेट्रिकल का क्या सेंस है कि अगर आप सेंडिंग एंड से या आप रिसीविंग एंड से थेवेनिन इंपेडेंस अगर आप निकालते हो, तो दोनों ही केस में क्या वैल्यू आएगी? उसकी सेम वैल्यू आएगी. दूसरा केस क्या है कि अगर आपका AD माइनस BC की वैल्यू 1 हो, तब आपका जो नेटवर्क है वो कैसा होगा? रेसिप्रोकल. तब नेटवर्क कैसा होगा? आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क होंगे. ठीक है ना. रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि अगर लोड और सोर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो भी आउटपुट हमारा क्या होगा? सेम होगा. तो जितनी भी प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन है वो हमेशा सिमेट्रिकल होती है और रेसिप्रोकल होती हैं. अब अगर इसमें अगर आप ये इक्वेशन यदि आप ये वाला देखो, तो अगर हम यहां पर इफ VR इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर दें या IR इक्वल टू हम 0 पुट कर दें, तो हमारे पास में दो कंडीशंस आपकी आएंगी. एक आपका अगर VR इक्वल टू 0 है तो सिस्टम क्या हो जाएगा? आपका शॉर्ट सर्किट. रिसीविंग एंड आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट. और अगर IR इक्वल टू 0 है तो रिसीविंग एंड आपका क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट मोड में आ जाएगा. तो एक एक करके दोनों को हम देखते हैं कि अगर आपका IR 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? रिसीविंग एंड ओपन होगा. ठीक है ना. इस कंडीशन में VS को आप क्या लिख सकते हो? AVR. ठीक है. और IS को क्या लिख सकते हो? AVR. ठीक है ना. तो यहां से A की वैल्यू क्या हो जाएगी? VS अपॉन VR. VS अपॉन VR. इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स वोल्टेज गेन.
रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है ना। किस कंडीशन में है? ओपन सर्किट में है, तो हम लोग यहाँ पर इसको एट ओपन सर्किट मोड में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर IS इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका C आप पुट कर लीजिए यहाँ पे C, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ये CVR। ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? IS C की वैल्यू क्या हो जाएगी? IS अपॉन VR। IS अपॉन VR, IS अपॉन VR को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर एडमिटेंस। दिस इज ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं, अगर हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो हमको क्या देगा? VS और IS का रेशियो देगा, उस रेशियो को हम बोलते हैं ZOC। ठीक है ना। ओपन सर्किट इंपिडेंस फ्रॉम सेंडिंग एंड, दिस इज द ओपन सर्किट इंपिडेंस विच इज गिवन बाय VS अपॉन IS। कब होगा ये? जब आपका IR क्या है? 0 है। IR क्या है आपका? 0 है। ठीक है ना। तो आप जो ZOC की वैल्यू, अगर VS और IS की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको वैल्यूज यहाँ पे क्या मिलेंगी? आप यहाँ पे VS की वैल्यू पुट कर दीजिए, VS आपका हो जाएगा AVR और IS की वैल्यू हो जाएगी CVR। तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा? A अपॉन C। ठीक है, ये कंडीशन हो गया जब आपका रिसीविंग एंड क्या है? ओपन सर्किटेड है। ठीक है। अब अगर आपका जो रिसीविंग एंड है अगर उसको शॉर्ट कर दिया जाए तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? VR इक्वल टू 0। जब आपका रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किट है, रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किट है, तो इस कंडीशन में आपका जो VS आएगा, वो क्या हो जाएगा? BIR और IS की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा आपका DIR। ठीक है ना। तो यहां से हम B को क्या लिख सकते हैं? B इज गिवन बाय VS अपॉन IR। VS अपॉन IR, VS अपॉन I है, V बाई I है ये, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ट्रांसफर इंपिडेंस। दिस इज ट्रांसफर इंपिडेंस, ट्रांसफर इंपिडेंस एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है। D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? D इज इक्वल्स टू IS अपॉन IR। IS अपॉन IR है, ये क्या आपका? ये क्या कहलाएगा आपका? रिवर्स करंट गेन। रिवर्स करंट गेन। ये सारी कंडीशंस किसके लिए है? शॉर्ट सर्किट के लिए है। अब अगर हम VS और IS को अगर हम रेशियो ले लें, यहां पे यदि इस VS और IS का अगर हम रेशियो ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? B बाई D मिलेगा। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस। दिस इज गिवन बाय VS अपॉन IS व्हेन VR इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज B बाई D। तो ये आपका क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस है, ये आपका क्या है? ओपन सर्किट इंपिडेंस है। इन्हीं दोनों से मिलके हमारा एक सर्किट में बनता है कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस। राइट, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस मिलता है। जनरली हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस का जो फिनोमिना है कहां पर होता है? जहां पर आपकी जो वेव्स है प्रोपोगेटिंग नेचर की है, जहां पर आपका वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो प्रोपोगेटिंग नेचर का अगर आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। जनरली हम ये बात करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में, राइट ना। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस की बात करें, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस इज गिवन बाय, डिनोटेड बाय ZC एंड दिस इज गिवन बाय ZSC एंड मल्टीप्लाइड बाय ZOC रूट ऑफ। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका? B अपॉन D। ये आपका क्या हो जाएगा? A अपॉन C। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर AB अपॉन CD, AB अपॉन CD। क्लियर है। अब यदि आपकी लाइन सिमेट्रिकल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइन आपकी अगर सिमेट्रिकल है तो A इक्वल टू क्या होगा? D होगा, राइट। तो अगर सिमेट्रिकल लाइन की बात की जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? A इक्वल टू D। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस की जो वैल्यू होगी, इस कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस की जो वैल्यू होगी A इक्वल टू जब D हो गया
तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, B/C। इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, B/C। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस।